लेक्चर्स में हमने कोल और पेट्रोल एंड फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ा, पर हमें ये भी समझ आया कि फॉसिल फ्यूल्स से पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास लिमिटेड हैं एंड आने वाले कुछ 50 इयर्स के अंदर फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम कोई ऐसा फ्यूल नहीं बना सकते जो पोल्यूशन ना करे, जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो और जो अनलिमिटेड हो, आगे आने वाले कुछ सालों में खत्म ना हो? इसका सोल्यूशन बिल्कुल है। तो चलो जाके सोल्यूशन को समझते हैं। चलो तो आज हम कुछ ऐसे रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे जिनसे पोल्यूशन नहीं होता। तो आज हम सोलर एनर्जी और साथ ही साथ विंड एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहा जाता है। नॉन कन्वेंशनल मतलब ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिनको हमने हाल ही में रिसेंटली यूज करना स्टार्ट करा है। ये फॉसिल फ्यूल्स की तरह नहीं है जिनको हम बहुत सालों से यूज करते हुए आ रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं सोलर एनर्जी के बारे में समझना। तो आई एम प्रीटी श्योर आप लोगों ने कुछ ऐसा अपने आसपास देख रखा होगा, मे बी किसी स्कूल में या किसी बिल्डिंग के ऊपर, लोगों के घरों में भी ये यूज होता है, ट्रैफिक सिग्नल्स के ऊपर भी। इसको हम सोलर पैनल कहते हैं। अक्सर इनको ऊंचाई में लगाया जाता है, अक्सर छत पर इन्हें लगाया जाता है। तो सोलर पैनल का क्या काम होता है? मान लो बाहर बहुत धूप है तो वो धूप सोलर पैनल के ऊपर पड़ेगी एंड इस हीट को सोलर पैनल कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में एंड फिर हम अपने घर में, बिल्डिंग में, अलग अलग चीजों में इस इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं सोलर एनर्जी एंड ये एक बहुत ही बढ़िया रिसोर्स है क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता। अभी हम लोग जल्दी से सोलर एनर्जी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। एक पॉइंट तो मैंने आप बच्चों को बता ही दिया है कि दिस इज नॉन पोल्यूटिंग, मतलब इससे पोल्यूशन बहुत हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है, तो फॉसिल फ्यूल की जगह अगर हम सोलर एनर्जी यूज करना स्टार्ट करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। एक और एडवांटेज क्या है? इट इज इनएग्जॉस्टेबल। इसका क्या मतलब होता है? जैसे फॉसिल फ्यूल्स में हमने पढ़ा ना कि आने वाले कुछ साल में फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे, वो लिमिटेड हैं। पर सोलर एनर्जी के साथ हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सोलर एनर्जी इनएग्जॉस्टेबल है। ऐसा नहीं होगा कि हम एक दिन उठेंगे और सन हमारा गायब हो जाएगा। ऐसा जरूर हो सकता है कि बाहर थोड़ा क्लाउडी सा मौसम चल रहा हो या बारिश हो रही हो, पर अगेन 2-3 दिन के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो सोलर एनर्जी अनलिमिटेड है। ये तो हो गए एडवांटेजेस। अब हम डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेजेस के बारे में। आप बच्चों के दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि मैम ने तो अभी सोलर एनर्जी की बहुत तारीफें कर दी, तो अगर ऐसा है तो हर जगह सब लोग सोलर एनर्जी क्यों नहीं करते यूज? तो इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। सोलर एनर्जी को सेटअप करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। सोलर पैनल खरीदना, सेटअप करना एंड उसे मेंटेन रखना, इन सब में बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये जो तरीका है इट इज वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, ये एक डिफ्यूज सोर्स है, अक्सर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो आप ऐसे समझो कि अगर ये एक सोलर पैनल है तो ये 100% तरीके से सारे सोलर हीट को ट्रैप नहीं करता। ठीक है, तो सोलर एनर्जी के ये जो पैनल्स होते हैं, ये जब सोलर हीट को अब्सॉर्ब कर रहे होते हैं तो एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये 100% इफेक्टिव तरीका नहीं है। तो ये कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, विंड एनर्जी के बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। विंड एनर्जी में क्या होता है? जैसा कि हमें नाम से समझ आ रहा है, हम लोग विंड, हवा से एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बहुत बड़े बड़े विंड फार्म्स को सेटअप करते हैं, मतलब एक बहुत बड़ी जमीन जिसमें बहुत सारे विंड मिल्स लगे हुए होते हैं। ठीक है, एंड बेसिक लॉजिक क्या होता है? मान लो ये हमारा एक विंड मिल है, विंड मिल में ऐसे फैंस लगे हुए होते हैं। ठीक है, अब मान लो इसके ऊपर बहुत तेज हवा चल रही है तो ये फैंस ऐसे घूमने लगेंगे। ठीक है, तो बहुत तेज हवा चल रही है तो ये फैंस घूम रहे हैं। जब ये फैंस घूमेंगे तो क्या होगा? टर्बाइन चलने लगेगा। जब टर्बाइन चलेगा तो हम जनरेटर को यूज करके इस एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं विंड एनर्जी। अक्सर ऑब्वियस सी बात है कि हमें विंड की बहुत ज्यादा जरूरत है इस सोर्स ऑफ एनर्जी में,
तो अक्सर विंड फार्म ऐसे एरियाज में बनाए जाते हैं जहां पे बहुत बढ़िया हवा चले, जैसे कि कोस्टल एरियाज या फिर माउंटेन पासेस, यहाँ पे बहुत तेज हवा चलती है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे विंड फार्म्स लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे दिखते हैं हमारे विंड मिल्स। अब हम लोग विंड एनर्जी के भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस कर लेते हैं। एडवांटेज क्या है? इट इज नॉन पोल्यूटिंग। अगेन बहुत ही बढ़िया एडवांटेज ये है कि ये भी सोलर एनर्जी की तरह ही नॉन पोल्यूटिंग है। हमें फॉसिल फ्यूल की तरह टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इससे पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वंस सेटअप। अच्छा, अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना। जब हम लोग विंड फार्म स्टार्ट करते हैं ना, सेटअप करते हैं एकदम नया नया, तब बहुत खर्चा होता है, ठीक है। तो ये आप डिसएडवांटेज में भी पढ़ोगे, ठीक है। कॉस्टली टू सेटअप, स्टार्ट करने में, शुरू करने में बहुत खर्चा होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है। पर अगर एक बार आपने जैसे तैसे खर्चा करके स्टार्ट कर दिया, उसके बाद विंड फार्म को चलाना बहुत ही चीप होता है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है कि सेटअप करने में तो पैसे लगेंगे, पर अगर एक बार तुम लोगों ने पैसे लगा दिए, फिर बहुत चीप तरीके से हम लोग एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं। बहुत ही सेफ तरीका है, बहुत ही क्लीन तरीका है, एनवायरमेंट फ्रेंडली तरीका है। ये हमारे एडवांटेजेस हैं। ओके, चलो अब डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। नॉइस पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है विंड मिल से। तो अगर विंड फार्म के आसपास लोग घर बना लेते हैं या कुछ बिल्डिंग्स बना लेते हैं, तो वहां पे उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, क्योंकि इन एरियाज में नॉइज बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इतनी सारी मशीन्स लगी हैं, विंड फैंस लगी हैं, तो बहुत ज्यादा शोर होता है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है कि विंड मिल को सेटअप करने में बहुत ज्यादा पैसे लग जाते हैं, ठीक है। इट इज वेरी कॉस्टली टू सेटअप। नेक्स्ट, जहां पर भी हम लोग विंड फार्म खोलते हैं, वहां पे रेडियो और टीवी का जो सिग्नल है ना, वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। तो आसपास रेडियो, टीवीज, ये सब अच्छे से काम नहीं करते। लास्ट पॉइंट, हार्मफुल टू बर्ड्स, ठीक है। तो विंड मिल्स ना बहुत ही टॉल स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो ऐसे फैन की तरह घूमते रहते हैं, और जो हमारे बेचारे बर्ड्स होते हैं उनको ये सब पता नहीं होता, तो उनके लिए विंड मिल्स हार्मफुल है। मान लो वो मस्त उड़ते हुए जा रहे हैं, तो अगर वो विंड मिल से टकरा जाएंगे तो उनको चोट लग सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। विंड मिल के आसपास अक्सर बहुत सारे डेड बर्ड्स मिलते हैं रेगुलरली, तो ये एक डिसएडवांटेजेस है कि हम बर्ड को हार्म कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमने सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी को इन डिटेल समझा, साथ ही साथ उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी समझा। अब अपने फ्यूचर क्लासेस में हम लोग और भी ऐसे एनवायरमेंट फ्रेंडली रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।